हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस वीडियो में कंपनी फाइनल अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आईएमपी भी है और साथ ही साथ आपके जो बेसिक्स हैं उसको कहते हैं ना कंफर्म कर देगा कि हाँ आपको आता है अच्छे से और उसको और मजबूत करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने बेसिक्स नहीं पढ़ा है, बेसिक्स का मतलब ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, राइट। अगर ये दोनों चीजें आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज पहले वो पढ़ना, उसके बाद ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करना। और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो एक्सप्लेन किया है कि एक एक पॉइंट के बारे में कि कौन से पॉइंट कहाँ जाते हैं और कैसे आपको याद रखना है। इसमें करीबन मैंने 60 पॉइंट के आसपास ऐड किया हुआ है। 60 पॉइंट का मतलब जैसे ऑफिस एंड सेल्स 1, सेल्स 2, सैलरी, ऐसे करके मैंने टोटल 60 पॉइंट ऐड किए हैं और मैंने एक एक चीजें डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो पहला काम ये करना कि सबसे पहले बेसिक्स पढ़ना और उसके बाद वो वाला वीडियो देखना, उसके बाद यहाँ पे आना। अदरवाइज ये वीडियो देखना पूरा का पूरा वेस्ट ऑफ टाइम होगा। रीजन ये है कि पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए, तब आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। और अगर आपको फॉर्मेट पहले से ही आता है तो आपका स्वागत है इस वीडियो पे। ठीक है, बट मेरा सजेशन है जिनको फॉर्मेट नहीं आता पहले वो वीडियो जरूर देखना, वो आपके बेसिक्स को और अच्छा करेगा, मजबूत करेगा। फिर सम्स करना। ठीक है, सम्स आसान होते हैं लेकिन बेसिक समझना जरूरी है। और जैसा बेसिक में जैसा फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट को पूरा का पूरा वैसा ही फॉलो करना है हमें। बात समझ में आ गई है? तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इसमें लिखा सी सहजानंद लिमिटेड from the following balances for the year ending on 31st March 2017 as per Schedule 3 of Companies Act। अब यहाँ पे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर क्वेश्चन को देखते हो तो क्वेश्चन में ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इसका रीजन ये है, एग्जाम में जो हमारे 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट, एग्जाम में हमारे जो 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें कभी कभी कैसा होता है, या तो वो 11 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट दोनों ही प्रिपेयर करना पड़ता है, या तो कई बार वो 6+5 इस तरह से दो अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना होगा और एक में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा। इस तरह से दो अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मेंशन किया कि इस चैप्टर में से 11 मार्क्स का आता है। और जब इस चैप्टर में से 11 मार्क्स का आता है तो वो आपको 11 मार्क्स का एग्जाम में पूछेंगे। तरीका उनका होगा, चाहे जो भी हो, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके मन के ऊपर है। तो इसलिए आपको दोनों सेपरेट तरह से और आपको दोनों मिक्स तरह से ऐसे दोनों तरह से आपको सम सॉल्व करना आना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि आपका जो बेसिक है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और समझते हैं कि कैसे आपको समझना है। और अगर सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, समझ में आता है, ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें क्लियर माइंड में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, पहले से वीडियोस देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, वीडियोस देखने के लिए कंटिन्यू और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। और हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस। राइट, हमें क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे फॉर्मेट मैंने पहले से बना लिया है क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, दैट्स व्हाई मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया, वो इजी है। बस आपको याद क्या रखना है, ये जो ऊपर हमें नाम लिखना होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ श्री सहजानंद लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st 3 2017। आपको बस ये याद रखना है कि आप ये गलती मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारे साइन करने वाले टीचर्स होते हैं ना, पेपर्स हमारे जो बोर्ड में साइन करते हैं, वो इसके भी मार्क्स भी कट कर लेते हैं। सो ये चीजें याद रखना। हालांकि लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, कहते ना फॉर्मेट के मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन फॉर्मेट के मार्क्स कटते जरूर हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी बात करते हैं हमारा इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने का। तो देखो हमें यहाँ पे कुछ चीजें इन्फॉर्मेशन दी है और उसके बेस पे हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले फॉर्मेट ही प्रिपेयर कर लो। रीजन ये है कि फॉर्मेट में आपको एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा देंगे नहीं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट की तरफ बढ़ता हूँ। और याद होगा मैंने फॉर्मेट के लिए कहा था कि हमें सेल्स में से एक्सपेंस माइनस करना होता है तो हमें प्रॉफिट मिलता है। तो सेल्स के लिए हमने वर्ड यूज किया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद होगा हमने वर्ड यूज किया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैं नंबर 1 लिख देता हूँ। नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। राइट, ये वर्ड हमने यूज किया था और ब्रैकेट में मैंने कहा था लिख भी देना सेल्स। और साथ ही साथ इसमें रिटर्न भी होता है, तो रिटर्न आपको यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ के आप नंबर 2 पे लिख सकते हैं। अगर हुआ तो लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने कहा था इसमें कुछ अदर इनकम्स भी होते हैं। इफ नहीं है तो भी आप फॉर्मेट में पहली बार प्रैक्टिस करें, इसलिए लिख ही लेना। क्या लिखना? अदर इनकम। ओके, और यहाँ पे भी थोड़ा सा लाइन छोड़ देना ताकि अगर इनकेस अगर 2 है तो एक ऊपर और एक नीचे लिख सको, 3 है तो थोड़ा सा और छोड़ सकते हो।
ठीक है। हालांकि मैं जो मेरे हिसाब से है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं हमारी बुक में जितने भी हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट में 3 से 4 पॉइंट पूछ ले, ऐसा कभी नहीं करते हैं, राइट। वो सब में क्या करेंगे, एक एक 2-2 पॉइंट तो देंगे ही देंगे, ताकि स्टूडेंट को समझ में भी आए। और अगर ज्यादा लेंदी कर देते तो वैसे इस टाइम पे सिचुएशन जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो बेटर है कि वो नहीं करते हैं ऐसा, ठीक है। तो अदर इनकम के लिए 2 लाइन छोड़ के हम यहाँ पे नंबर 3 लिखते हैं। और नंबर 3 में आपको पता है हम क्या लिखते हैं, टोटल इनकम। क्या लिखते हैं, टोटल इनकम। देखो फॉर्मेट की बेस पर ही जा रहा हूँ, जो मैंने बताया था वही मैं कर रहा हूँ कि पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इनकम। इनकम में से एक्सपेंस। तो इनकम में हमारी 2 चीजें आती हैं, सेल्स और अदर इनकम। इन दोनों का टोटल करते हैं, यानी नंबर 1 प्लस नंबर 2 का हम टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर 3। उसके बाद मैंने कहा था हमें इसमें से एक्सपेंस माइनस करना होता है। एक्सपेंस का मतलब मैंने कहा था नंबर 4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, एक्सपेंसेस, राइट। मैंने लिख दिया एक्सपेंसेस। फिर मैंने कहा था एक्सपेंसेस में तो ये अकेला नहीं होगा, एक्सपेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैंने कहा था कि एक्सपेंस में सबसे पहले होता है परचेज। सबसे पहले क्या होता है, परचेज, राइट। हमने कुछ परचेस किया होगा। फिर मैंने कहा था परचेस के साथ ही साथ हमारे पास होता है चेंजेस इन स्टॉक। मैंने कहा था हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा होगा, तो हम डायरेक्टली स्टॉक नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, चेंजेस इन स्टॉक। याद होगा मैंने फॉर्मेट में बताया था कि परचेस करते हैं, परचेस में साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको भी हम ऐड कर देते, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास टोटल कितने गुड्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंजेस इन स्टॉक। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और चेंजेस इन स्टॉक में मैंने बताया था हमें क्या लिखना था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये अकाउंट का फॉर्मेट होता है इसका, ठीक है। अब हमारी 2 चीजें हो गई हैं, हमारा परचेस हो गया और चेंजेस इन स्टॉक हो गया। इसके बाद मैंने कहा था जब हमने परचेस किया होगा तो हमारा परचेस रिलेटेड भी कुछ एक्सपेंस होगा, क्योंकि देखो हमने परचेस तो फ्री में किया नहीं होगा, तो सबसे पहले वो एक्सपेंस पे कर दे, क्योंकि हमने जब परचेस किया है तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा, जिसको हमने नाम दिया था डायरेक्ट एक्सपेंस का। हमने क्या नाम दिया था, डायरेक्ट एक्सपेंस का। उसके बाद जब प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आ गया, यानी जो रॉ मटेरियल है वो हमारे कंपनी में आ गया है, तो हम उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं। और काम स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले जो हम एक्सपेंस पे करते हैं वो होते हैं हमारे ही घर के लोग। हमारे घर के लोग का मतलब है हमारे एम्प्लॉयज। तो हमें उनको पैसे देने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। कैसे याद रखना, मैं फिर से बोल देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं। परचेस के बाद हमारे पास जो भी स्टॉक होता है वो उसमें ऐड कर देते हैं, राइट, ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में हमारे पास कितना कहते हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यानी सॉरी नॉट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमारे पास टोटल कितना रॉ मटेरियल्स है यूज करने के लिए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा खर्च होता है वो हमारा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर प्रोडक्ट आ गया है, बनना स्टार्ट हो गया, फिर हम सबसे पहले पैसे देंगे हमारे इंप्लॉइज को। हमारे इंप्लॉइज को पैसे देने के बाद हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को पैसे देने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने हमें बिजनेस में हेल्प की है, हमारे बिजनेस को फाइनेंस किया है, उनको हम देते हो। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट। क्या हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट, राइट। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट देने के बाद मैंने कहा था कि हमारे पास जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यूज भी कभी कभी डाउन होती रहती है, तो जिसके लिए हमने वर्ड यूज किया है डेप्रीशिएशन। आई होप कि आपको ये पता होगा, चीजें समझ में आ रही है कि डेप्रीशिएशन। और साथ ही साथ मैंने कहा था इसके लिए एक वर्ड और ये लिखते हैं, अमोटाइजेशन, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू कंटिन्यू क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है, जिसको हम बोलते हैं राइट ऑफ, राइट। तो वो भी चीजें हमें करना पड़ता है। और साथ ही साथ इसके बाद अगर कुछ और भी बचता, ऐसा लग रहा है कि कोई और ऐसा एक्सपेंस है जो इसमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस लिखने के बाद ये हमारा क्या मिल जाएगा, टोटल एक्सपेंस, क्योंकि इतनी ही चीजें होती हैं, तो आपको ये याद रखना है, इतना एक्सपेंस लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर दोगे, टोटल एक्सपेंस, तो उसका टोटल यहाँ पे कर दोगे पूरे का। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 जो हमारा होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ये कैसे मिलेगा, जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये नंबर 3 में से नंबर 4 माइनस करके मिलता है, यानी कि टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करने पर मिलता है हमें। उसके बाद हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम क्या माइनस करते हैं, नंबर 6 पे हम माइनस करते हैं टैक्स, और टैक्स माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद हमें नंबर 7 पे मिल जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तरह से फॉर्मेट है, और ऐसे कहानी बना के थोड़ा याद रखो कि 1-2 बार क्वेश्चन में लिखोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। अब ये बात करते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे होता है, तो ये नंबर 6 में से, सॉरी नंबर 6 नहीं, नंबर 5 में से, यानी जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से हम टैक्स क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो नंबर 5 में से हम क्या करते हैं, नंबर 6 को माइनस करते हैं, तो हमें मिल जाएगा ये, ठीक है। तो अब ये थोड़ा अकाउंट लेंदी करना होगा, तो मैं लाइन और
ड्रॉ कर लेता हूँ। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। देखो फॉर्मेट बहुत आसान है, एक दो बार क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम पूरे फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लेना, यानी पूरा फॉर्मेट लिखना। भले एंट्रीज हैं कि नहीं है दैट इज सेकेंडरी मैटर, लेकिन फॉर्मेट याद करना जरूरी है ताकि एग्जाम तक जाते जाते आपके ये कहते हैं टिप्स पर हो, जैसे क्वेश्चन देखे स्टार्ट सीधा, ओके, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो एग्जाम में और हमें सारी चीजें अच्छे से आती रहे और हमारा 11 मार्क्स हमारी झोली में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस, राइट, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस। तो हमारे पास यहाँ पे सेल्स की एक्सपेंस की हेडिंग है। अब हेडिंग में देखो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, क्या कहीं पे ऐसा है जहाँ पे लिख सकते हैं? तो परचेस में तो लिखेंगे नहीं, चेंज इन स्टॉक में चांस ही नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस में से हम परचेस रिलेटेड लिखते हैं तो सेल्स लिखा ही हुआ तो ये होगा नहीं। एम्प्लॉइज का भी नहीं है, फाइनेंस का भी नहीं है, डेप्रिसिएशन से तो बिल्कुल नहीं रिलेट करता है, तो बचा क्या? अदर। ठीक है, अगर आपको फॉर्मेट याद है और ये नहीं याद है कि उसके अंदर क्या लिखना है, तो भी तुम ऐसे करके आराम से लिख सकते हो। यानी पता चल गया हमें कि जो हमारा अदर एक्सपेंस दिया है वो कहाँ जाएगा? अदर में जाएगा। आई मीन ये जो एक्सपेंस दिया हुआ है हमारा यहाँ पे ऑफिस एंड सेल्स, वो कहाँ जाएगा? अदर में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस लिखते हैं और वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इनर कॉलम ये जो बनाया है, देखो यहाँ पे 3 कॉलम दिख रहा है। ये जो पहला ये नोट का है, ठीक है, ये बेसिकली हमें बनाना पड़ता है, फॉर्मेट पे दिया हुआ है। हमारे एग्जाम में इतने सारे आते नहीं कि हमें नोट्स बनाने की जरूरत पड़े। और ये जो सेकंड है ये इनर कॉलम के लिए मैंने बनाया है और ये आउटर कॉलम के लिए। तो इनर कॉलम में लिखते हैं 40,000। कितना लिखते हैं हम? 40,000। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? सेल्स। तो सेल्स में कितना लिखा है? 16 लाख। तो यहाँ पे मैं इनर कॉलम में, देखो इनर कॉलम में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अदर इनकम दिया है और टोटल करके लिखना है, इसलिए मैं इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। ओके, अगर नहीं कुछ होता तो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देता। उसके बाद बात करते हैं सैलरी। सैलरी तो एक्सपेंस है, लेकिन कहाँ जाएगा ये समझना जरूरी है। तो सैलरी बेसिकली हम कहाँ देते हैं? एम्प्लॉइज को देते हैं। यानी ये हमें पता चल गया कि सैलरी हम कहाँ देंगे? एम्प्लॉइज को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैलरी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट कितना दिया हुआ है सैलरी का? 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पे सैलरी और लिख देता हूँ 5 लाख, राइट। और उसके साथ ही साथ नीचे है वेजेस, और वेजेस कितना दिया हुआ है? 40,000। और आपको पता है कि वेजेस भी किसको देते हैं? नॉर्मली हमारे जो इंप्लॉइज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, हम उन्हीं को पे करते हैं। अब एक बात और समझो, अगर तुम्हें लिखना है यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है तो तुम डायरेक्ट एक्सपेंस में भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि जो वेजेस होता है बेसिकली जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस से ही रिलेटेड होता है। तो वेजेस को तुम कहाँ लिख सकते हो? डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस में ही लिखता हूँ, वो बेटर है, क्योंकि फॉर्मेट तो हमें यही कहता है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो परचेज रिलेटेड होता है। और वेजेस हमें पता है, हम वेजेस कहाँ लिखते थे? ट्रेडिंग में लिखते थे। ट्रेडिंग में लिखने का एक ही रीजन होता था, बिकॉज ये क्या है? परचेस रिलेटेड होता है। तो हमें याद है हमारा जो पार्टनरशिप का फॉर्मेट है वो भी हमें काम आ जाएगा कभी कभी। बात समझ में आया? तो इस तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस में पेजेस ब्रैकेट में लिख के 40,000 लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? परचेस। क्या दिया हुआ है? परचेस 7,10,000। तो ये हम चलते हैं और परचेस में लिखते हैं, ये रहा परचेस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7,10,000, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का तो फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो वहीं पे लिखना। तो जो चीजें हमारे पास फॉर्मेट में दी है हमें वही लिख देना है। अब देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है हमारे पास? यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000। ठीक है, तो मैं ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60,000, जैसा दिया है मैं वैसे लिख देता हूँ 60,000। अब पूछोगे सर यहाँ क्यों लिख रहे हो? इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो चीजें माइनस करने के बाद मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ, ताकि ये जो एक्सपेंस है सारे एक साथ रहे। ठीक है, तो जगह रहेगी तो लिख देना, अगर जगह नहीं रहती है तो ऊपर साइड ऐसे ब्रैकेट में करके भी लिख सकते हो। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है डिबेंचर इंटरेस्ट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट बेसिकली किसको हम पे करते हैं? हमारे जो फाइनेंस होते हैं, यानी जिन जो लोग हमें पैसे देते हैं उनके लिए होता है। तो डिबेंचर जो है हमारा फाइनेंस कॉस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे डिबेंचर इंटरेस्ट। क्या लिखोगे? डिबेंचर इंटरेस्ट। और अमाउंट कितना दिया हुआ है वो लिख देना। तो अमाउंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है डिबेंचर इंटरेस्ट 20,000, राइट। तो यहाँ पे जाओगे और लिख देना 20,000। आई होप कितना चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है? हमारी अदर इनकम है, क्योंकि ये इनकम है ना, प्रॉफिट हुआ है, हमें पैसे मिले होंगे, तो ये रहा हमारा अदर इनकम। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 26,000। तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना है? हमें 26,000 लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। हमारा नेक्स्ट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमारे ये फॉर्मेट में ही है 70,000। तो यहाँ पे फॉर्मेट में लिख देना। और देखो 60 में से 70 माइनस करोगे तो ये आएगा -10,000।
याद है मैंने कहा था ना कि ओपनिंग क्लोजिंग ही करना, भले आंसर माइनस में आए तो क्या हुआ। अब 70 माइनस 60 करके 10 प्लस में मत लिखना है, ठीक है, फॉर्मेट को फॉलो करना है। और नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेस 1,63,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेस के लिए ये रहा हमारे पास, और मैं इसको डायरेक्टली आउटर में लिखता हूँ, उसका रीजन मैं आपको भी समझा दूंगा। डायरेक्टली आउटर में 1,63,000 क्योंकि ये अकेला है। अब अकेला है तो इनर कॉलम में लिखने की क्या जरूरत है। अब फॉर्मेट सारा हो गया, सारी चीजें हमारी हो गई, यानी A to Z डन। अब हमें क्या करना है, बस कैलसी का यूज करके टोटल करना है फटाफट। तो सबसे पहले इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा करके देखें, 16 लाख प्लस 26,000, आई मीन 16,26,000। तो यहाँ पे 16,26,000 ही हो जाएगा आपका टोटल इनकम। ये थोड़ा ऊपर हो गया, लेकिन इसके सामने लिखना क्या, 16,26,000 हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद हमें एक्सपेंस का टोटल करना है। किसका टोटल करना है हमें, एक्सपेंस का, ठीक है। अब एक्सपेंस कितना है हमारे पास, 7,10,000 माइनस 10 प्लस 40 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 40, इतनी सारी चीजें हैं। तो फटाफट कैलसी में जैसा मैंने कहा वैसे ही हम करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 7,10,000। क्या लिखेंगे, 7,10,000, उसमें से 10,000 माइनस करते हैं, प्लस 40 ऐड करते हैं, प्लस 5 लाख ऐड करते हैं, प्लस 20 ऐड करते हैं, और प्लस 40 ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 13 लाख। तो बहुत सही आ गया हमारा 13 लाख। आई होप कि ये सबका मैच हो गया होगा, सबका 13 लाख रुपीज आ गया होगा। अब उसके बाद हमारे पास जो इनकम है वो है 16,26,000, और हमारे पास जो एक्सपेंस है वो है 13 लाख। तो इनकम में से एक्सपेंस हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये माइनस करके देख लो। माइनस करने पे आपको मिलेगा 3,26,000 रुपीज, राइट। मिल गया हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऊपर से इसमें से माइनस किया, देखो ये रहा, तो हमें मिला 3,26,000। अब उसके बाद हम इसमें से टैक्स माइनस करते हैं। तो देखो इसीलिए मैंने इसको इनर कॉलम में नहीं लिखा, क्योंकि अकेला था तो वापस आउटर कॉलम में लिखना ही पड़ता। तो अकेला है तो टोटल तो सेम ही आने वाला, इसलिए डायरेक्टली लिख देना। बात समझ में आया। तो 3,26,000 में से 1,63,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 326 में से 163 माइनस करोगे तो ये आएगा 163। अच्छा 163 ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,63,000। अब एक बात याद रखना कि हमें इन दोनों की सेकेंड एंट्री भी करनी पड़ती है। सर कहाँ करनी पड़ती है, तो जो टैक्स है वो मैंने बताया था, टैक्स हमारे लिए क्या होता है, ये प्रोविजन वाला है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, प्रोविजन है। और यहाँ पे देखो लिखा भी है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जब प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा भी है और ये हमारे लिए प्रोविजन है, तो यहाँ पे मैं पूरा नाम भी चलो लिख देता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये पूरा नाम है इसका। तो हमें पता है कि प्रोविजन की एंट्री एक जगह और होती है जिसको हमने बोला था शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। याद होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि जो टैक्स है वो हर साल प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट की। तो जो भी ये प्रॉफिट आएगा या जो भी आएगा यहाँ पे, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, हमें पता, एक हमने कॉलम बनाया बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। तो हमें वहां पे भी जाके ये लिखना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट है तो ऊपर लिखना, लॉस है तो नीचे माइनस करना है। तो ये याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लास्ट के दो बैलेंस, यानी कि एक टैक्स का और एक आपका लास्ट का प्रॉफिट का, ये दोनों की जो सेकेंड एंट्री है वो आपको बैलेंस शीट में भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन के साथ स्टेटमेंट, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है। इसका फॉर्मेट अच्छे से कर लेना, ठीक है। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ तो वापस एक बार देखना, और कोई डाउट हो तो बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो सब कुछ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आई मीन नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, और ऐसे ही चीजें, सारी चीजें मैं डिटेल में वहां पे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो नहीं करते उन्हें भी थैंक यू। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर एक दिन मुझे सपोर्ट करोगे, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच to all of you. Till then, bye bye. See you and have a good day.